तो न्यूटन क्या मानता था कि न्यूटन ये कहता था ग्रेविटी फोर्स है, परंतु आइंस्टीन कहता था ग्रेविटी फोर्स नहीं है। न्यूटन ये मानता था कोई ऑब्जेक्ट ऊपर गिरा और ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, परंतु जो ये आइंस्टीन कहता ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमारे स्पेस के अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, इस प्रकार की फैब्रिक स्ट्रक्चर बनी हुई है, यानी ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, इस प्रकार की और ये प्रकार की, ये टाइम को बताती है और ये स्पेस को बताती है। तो कहता है इस फैब्रिक स्ट्रक्चर में अर्थ रखी हुई है, जिसके कारण फैब्रिक स्ट्रक्चर में क्या आ गया, बैंड आ गया, और इस बैंड के कारण ही जो ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के ऊपर गिरता है, मान लो इस प्रकार की एक फैब्रिक स्ट्रक्चर है इस प्रकार, और ये अर्थ रखी हुई है, इस फैब्रिक स्ट्रक्चर के कारण ही क्या गिरता है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये बैंड के कारण, इस बैंड के कारण ही वस्तुएं हैं अर्थ की ओर आकर्षित होती है। परंतु इस बात को प्रारंभ में मान्यता नहीं दी गई, क्योंकि आइंस्टीन जो न्यूटन था उसका दौर था और न्यूटन की बात को ज्यादा सिद्ध माना जाता था, और आइंस्टीन के इस बात को कोई प्रोबेबिलिटी ज्यादा प्रायिकता नहीं दी गई। फिर आइंस्टीन ने इसके क्वेश्चन किया लोगों ने कि यदि अर्थ से कोई ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट आके गिर जाए तो बैंड चेंज हो जाएगा। वास्तव में बैंड चेंज हो जाएगा, जहां विस्फोट वगैरह होते हैं वहां बैंड वगैरह चेंज हो जाते हैं। तो जो चीन था उन्होंने रिसर्च की, इस बैंड के अंदर एक जगह कोई विस्फोट करवाया, उस जगह देखा गया कि इस बैंड के अंदर क्या हो गया, चेंज हो गया, परिवर्तन था और इन बैंड के अंदर हुआ। तो बाद में इस बात को मान्यता दी गई कि आइंस्टीन वास्तव में सही था कि ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है, जो कि न्यूटन ये मानता था ग्रेविटी फोर्स है, और हम आज भी वर्तमान में यही पढ़ते हैं बुक्स के अंदर ग्रेविटी फोर्स है, परंतु वास्तव में ग्रेविटी फोर्स नहीं है। ग्रेविटी क्या है, एक प्रकार का बैंड है, जो फैब्रिक स्ट्रक्चर है इसमें बैंड आया हुआ है, इस बैंड के कारण ही वस्तुएं इसके अंदर गिरती है।